आइए प्रभु के सामने अपने हृदय को रखें, उसके उपकारों की शुक्रगुजारी करें जो यहोवा ने हमारे जीवन में करे हैं। उसके नाम को महिमा दें क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और हमारी सुधि लेने वाला जीवित परमेश्वर जो हमारे मध्यस्थ में है, हम उस प्रभु की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, उस प्रभु के नाम को महिमा दे सकते हैं कि प्रभु तूने मुझे सच में संभाला है। इस समय प्रभु जी तेरे वचन को सुनने के लिए हम जा रहे हैं। प्रभु जी तेरा आत्मा प्रभु जी हमारी मदद करे खुदावन प्रभु आज के कलाम को सुनने के लिए। और वचन कहता है कि सुनना खुदा के कलाम से है और जब हम उसके कलाम को सुनते हैं हमारी जिंदगियों को प्रभु बदलता है। प्यारे पिता, हम तुझे आदर दे सके प्रभु और तेरी इस हैकल में बड़ी सादगी से बैठ पाए। जब कलाम कहता है कि परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को अहमियत देता है, तो हम तुझे आदर दें प्रभु, तेरी शुक्रगुजारी करें प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरी धन्यवाद करते प्रभु। आपकी तारीफ हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की तारीफ हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर की मौजूदगी में हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सच में जब हम भरोसे की बात करते हैं तो परमेश्वर का कलाम कई बार हर एक चीज़ें जो टिकी हैं भरोसे के ऊपर है। और आज का विषय भी कि हमारा विश्वास कैसा है प्रभु के ऊपर। हालांकि हम देखते हैं जीवन में बहुत सारी बातों में कि हम अपने तौर तरीके से कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, पर एक विश्वास के विषय में बाइबल में क्या कहता है परमेश्वर का कलाम, उस बातों को जानेंगे। और विश्वास एक भरोसा है जो जब यीशु के समय जब चेले थे और वो चेले जो थे उनको एक विश्वासी के तौर पे कहा गया है बाइबल के अंदर, और विश्वासियों के लिए सब कुछ होने के लिए भी प्रभु कहता है। और जब मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय और उसकी हम 23 आयत पढ़ते हैं। मरकुस की इंजील 9 अध्याय उसकी 23 आयत में कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो या क्या बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। यीशु ने उससे क्या कहा कि यदि तू कर सकता है तो क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर फेथ की बात करें तो फेथ मीन्स इज ए डिपेंड्स ऑन गॉड। हर एक स्थितियों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। हमारे जीवन का फिर कोई हिस्सा ऐसा नहीं कि हमने कुछ हिस्सा प्रभु को रखा है और कुछ चीज़ें ऐसे रखी हैं। पर बाइबल हमें बताती है कि फेथ का मतलब क्या है कि हम पूर्ण तौर से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। वी आर द डिपेंड्स ऑन गॉड। और जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमारे पास एक कारण है कि जब आदम के विषय में कि उसका जो पाप था और उस पाप के कारण कई बार जो परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी थी या आदम की, वो हट गई वहाँ से, क्योंकि वो खुद के निर्णय लेने लग गए। वो फिर एक विश्वास नहीं दिखाता क्योंकि वो पहला आदम जो है हर बातों में था। और इसका मतलब है कि जब इंडिपेंडेंस आती है अपने उसको डिपेंडेंसी नहीं दिखाता, वो अनबिलीफ दिखाता है कि हाँ विश्वास नहीं है, हम अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। और ये कारण था कि वो अपने उस विश्वास से हटने के ऊपर परमेश्वर से पूर्ण तौर से दूर चले गए। एक दायरा है कि जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं और विश्वास एक ऐसी एक स्टेप या एक दहलीज है जब हम प्रभु के पास जाते हैं। और वचन तो कहता है कि अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम उसको प्रसन्न भी नहीं कर सकते हैं। और वचन ये कहता है कि मेरा धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं इस जीवन में जब चलते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले उसके माता पिता को चिंता है, फिर जब वो बड़ा होता है फिर उसको खुद की चिंता होती है, और जब उसके जीवन के चाल चलन, माता पिता को तो चिंता है कई चीज़ों में क्या है, परंतु हर एक परिस्थितियों में हम जब यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं और ये उम्मीद दिखाता है कि हम
निर्भर हैं प्रभु के ऊपर। इसलिए यहां पर जब यीशु ने कहा तू कर सकता है तो सिर्फ क्या कर, विश्वास कर, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कहा कि तू विश्वास करेगा तो ये तेरे साथ नहीं होगा। इसलिए विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, और विश्वास के उस वसीले से आज मैं और आप यहां पर बैठे हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं, उतार चढ़ाव कई बार हमारे जीवन में है, परंतु ये विश्वास ही है क्या करता है, हमें मजबूत करता है। और ये विश्वास के कारण हमारे जीवन में हम एक अगले स्तर पे जाते हैं। वहीं पर अगर एक और आप बात पढ़ें जहाँ पे मत्ती की इंजील 17 अध्याय और उसकी 20 आयत में करते हैं। मत्ती की इंजील 17 अध्याय। उसने उनसे कहा, अपना विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। Yes, so this is walk of the faith which all are called where nothing is impossible। तो परमेश्वर ये वचन में कहता है कि अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना बराबर भी हो तो पहाड़ से कह सकोगे तो ऐसा हो जाएगा और सरक जाएगा अपने स्थान से। परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि एक कनक के दाने जितना या किसी दाल या छोले के द्वारा, परंतु एक राई का एक छोटा सा कारण है। तो परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि हमारा ईमान कितना बड़ा है, हमारा भरोसा कितना है। इसलिए अगर एक राई के दाने जितना विश्वास इतनी ताकत रखता है कि वो उन पहाड़ों को सरकने के लिए हुक्म देंगे तो निकल जाएगा वहां से, तो अगर हमारा विश्वास एक ऐसी स्तर पर एक ऐसा मजबूत बन गया तो उसके द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता। सो बेस्ड ऑन कि आपका विश्वास किस पर है और कैसा है। इसलिए कई बार जब लोग बीमारी में होते हैं और इस विश्वास को दिखाते हैं कि नहीं ये बीमारी मेरे शरीर में होना नहीं है, तो वो चीजें हैं, या सामने वाला मेरे सामने किस परिस्थितियों को मेरे सामने रखेगा मुझे नहीं मालूम, परंतु मेरा विश्वास है कि ये चीजें मेरे सामने टिक नहीं सकती, इस विश्वास को मैं दिखाता हूं। तो ये आपके ऊपर है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को कहते, कई बार पढ़ते हैं वो कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने से थोड़ा कम बनाया। इसका मतलब पूरी सामर्थ उसके हाथ में दी हुई है, और आपकी जुबान में इस सामर्थ को जब देता है परमेश्वर, उसके साथ में जब विश्वास काम करता है वहां पे अद्भुत काम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं किस विश्वास में हूं, मैं जुबान से क्या कह रहा हूं, मेरी आत्मा में जिस विश्वास से मैं जिस बात की घोषणा करता हूं, अगर मैं उस विश्वास से कहता हूं तो वैसा घटेगा। परंतु बाइबल में यीशु के साथ में चेले भी थे, और चेले भी क्या कह रहे हैं कई बातों को, जब एक जगह पर जाते हैं और वो कहते हैं हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकल पाए। और यीशु ने कई बार बाइबल में लिखा है कि अपने विश्वास को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो। इसलिए हम कई बातों में कहते हैं हम विश्वास कर रहे हैं, या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है, और जब कुछ काम करना होता है तो उस समय वो काम नहीं हो पाता। तो यहीं पर घटी क्या है कि हम घोषणा के साथ में उसको विश्वास के साथ में घोषणा नहीं करते, और हमारे अंदर थोड़ा सा ऐसा रह जाता है, थोड़ा सा कि पता नहीं शायद होगा या नहीं होगा, और ये हमारे विश्वास को नहीं दिखाता है। और दूसरी बात कि हम कई बार स्थितियों को अपने उसके साथ समझौता करना बहुत बेहतर समझते हैं, और ये सोचते हैं कि शायद ऐसा घट नहीं सकता, शायद पता नहीं कब होगा या नहीं होगा या समय लगेगा। इसलिए कि जब हम एक विश्वास में जीवन जीते हैं तो हमारा विश्वास यीशु पर तो है, पर उसके साथ एक जीवित विश्वास हमारा कि हर एक परिस्थितियों में हम उन चीजों के साथ समझौता ना करें जो दिख रही हैं। और जब स्थितियां दिख रही होती हैं और जब मनुष्य उस विश्वास में दिखाता है कि हाँ यही शायद ऐसा ही है, और उसके अलावा वो विश्वास की घोषणा नहीं करता, इसलिए वो कई बार स्थितियों में फंस जाता है। पर अब अगले चरण को हम सीखेंगे कि व्हाट इज फेथ। आपके तरीके से मैं पूछना चाहूंगा कि विश्वास क्या है। जी, विश्वास क्या है? और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। एक शब्द है वहां पे कहता है फेथ इज द ओबीडियंस एक्शन इन रिस्पॉन्स टू व्हाट गॉड हैज सेड। ठीक है, हिंदी में तर्जुमा क्या होगा? आगे का देता है। ठीक है, सो ये क्या ओबीडियंस एक्शन क्या रिस्पॉन्स क्या कर रहा है कि परमेश्वर जो कहा है मैं उसे मानूं, और यही मेरा विश्वास है। और जब मैं इस विश्वास के साथ चलता हूं तो बाइबल कहता है परमेश्वर उन बातों को पूरा करता है। तो पहली बात ओबीडियंस है, और दूसरी क्या है? एक्शन में आना। मतलब आप एक आज्ञा मान रहे हैं और उस आज्ञा को मानने के बाद क्या कर रहे हैं?
एक्शन कर रहे हैं, उसकी ओर कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ये बात कहता है तो मैं इसमें कहूंगा तो होगा। ठीक है, परमेश्वर कहता है ये मेरी आज्ञा है, इसको मानना। अब आपने मान लिया और दूसरे चरण में जब आते हैं कि मैं उस आज्ञा को मानने के लिए अब क्या करूंगा, एक कर्म करूंगा एक। ठीक है, और वचन क्या कहता है कि विश्वास कब तक मुर्दा है, कर्म बिना अधूरा है फिर वो। तो अगर एक कर्म मुझे करना है और इस बात की घोषणा, अगर परमेश्वर का वचन मुझे इस बात के विषय में कहता है कि मुर्दे जी सकते हैं, अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, तो हाँ हो सकता है। और ये नहीं कि कोई और करेगा, विश्वासी लोग भी कर सकते हैं। अगर परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हें उसमें क्या कहता है कि ये पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, ये कोई मनुष्य की हाथ की किताब नहीं है जिसे लिख दिया, पर यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगर लिखा है तो वो होना भी संभव है। पर हम कई बार जब चेलों को देखते हैं तो चेले कह रहे हैं कि प्रभु तेरे नाम से ऐसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए। यीशु ने कहा कि अपने विश्वास को परखो, तुम विश्वास में हो क्या नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में पूरी अथॉरिटी, एक अधिकार दिया हुआ है। आपके सामने जब परिस्थितियां आती हैं, आप उन परिस्थितियों के सामने समझौता करते हैं या फिर एक विश्वास के साथ घोषणा करते हैं ये नहीं चाहिए प्रभु मुझे, ये दुख अगर मेरे जीवन में आया है, ये निराशा मेरे जीवन में आई है तो नहीं चाहिए प्रभु मुझे, मैं घोषणा करता हूं। और गोलियत हमेशा दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, दाऊद और गोलियत के जीवन में क्या है वहां पर, कि दाऊद एक छोटा सा एक लड़का ही है और छोटी उम्र है उसकी, 15-16 साल के आसपास रहा होगा, इतना ज्यादा से ज्यादा, जब उसने गोलियत के सिर को काट के लाया। वो किस भरोसे पे है, हालांकि वो ये नहीं देख रहा कि मेरे साथ में, पर उसे भी विश्वास है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ में है। अगर एक व्यक्ति को युद्ध में खड़ा कर दिया जाए और उसके सामने पूरी सेना है और वहां पे फिलिस्तीनी जो थे पूरी सेना के साथ में, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गोलियत खड़ा था, ये अकेला ही है और बाकी जो इजरायली जो सेना है वो पीछे हट गए, भाग रहे हैं वो तो। और ये खड़ा होकर एक दलेरी के साथ में कहता है कि जिस यहोवा के नाम से मैं आया हूं वो तुझे शीघ्र मेरे हाथों के नीचे दे देगा। ये भरोसा है कि हम कई बार देखकर चीजों को भरोसा कर रहे होते हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम, इवन मैं अपने अनुभव को बताता हूं कि जब अंधकार की शक्ति का जब टैकल चलते हैं, कई बार ऐसी चीजें हैं, तो कई बार ऐसा होता है। जब अंकल वहाँ से आए, सिस्टर कॉलिन के हस्बैंड हमारे साथ में 1-2 दिन हमारे साथ रुके, वो प्रार्थना कर रहे थे और हम सब जब प्रार्थना करें तो अचानक एक दुष्ट शक्ति में देख रहा था कि जैसे बड़ी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई, और उस समय 1:30 बजे का टाइम रहा होगा, 2 बजे का, उस समय मेरे मन में एकदम भय सा आया एकदम से। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो प्रेयर रूम है उधर से ऐसी लंबी हाइट की लाल साड़ी लिपटी, वो मेरे तक आने की ऐसी कोशिश कर रही है और हम सब प्रार्थना में बैठे थे। मैंने को किसी को उस समय तक नहीं बताया जब तक मुझे अंदर से दिलेरी नहीं आई, और मेरे अंदर से मन ऐसा हो गया जैसे भय आ गया एकदम से, अब क्या होगा। और मैं थोड़ा अलग को अपने जहाँ पे डाइनिंग टेबल है उधर की तरफ गया और मैं जोर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि भय एकदम आया उस समय पे, मैं जान रहा हूँ। पर जैसे ही भय आया और जब मैं प्रार्थना करना शुरू किया, उस चीज को मैंने भागते हुए देखा। फिर मैं इनको बाद में बताया सबको, अंकल को भी, पेरेंट अंकल को, कि ऐसा ऐसा करके वो शक्ति जो वहां से थी वो इधर ऐसा ऐसा करके आई। अगर हम उस विश्वास में कि हाँ मेरा यहोवा की उपस्थिति यहाँ पर है, वो भय तो एक मनुष्य के तौर पर हमारे जीवन में कई बार आ जाता है। और वो साफ दिख रही थी मुझे, छन छन करती, पूरे अपना ये सारा श्रृंगार करती हुई, और हाइट बड़ी लंबी, कम से 6 फुट से ऊपर, और पूरी लाल साड़ी से लिपटी हुई। उसके आने से पहले, घर के अंदर से, दहलीज के अंदर आने से पहले ही मेरे मन में भय शुरू हो गया था एकदम से, कुछ चीज आने वाली है, ऐसा करने वाला है। पर खुदा का धन्यवाद कि वो किसी को छुआ नहीं और प्रभु ने फिर से दया करी। एक मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, अगर हम अपने विश्वास की ढील थोड़ी सी छोड़ देते तो शायद हार्म भी कर सकती है। इसलिए दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा है, वो देख रहा है बड़ा कद उसका कितना लंबा चौड़ा है, परंतु वो देख रहा है उसके साथ में उसका यहोवा है, जो उसको फिजिकली आई से दिखाई नहीं दे रहा, परंतु एक भरोसा है, उसके अंदर एक भरोसा है। और ये विश्वास ही उसके अंदर काम कर रहा था। शायद उसने ये नहीं कि मेरे साथ परमेश्वर ऐसा है, परंतु उसे ये विश्वास है कि मेरा यहोवा मेरे साथ में है। वो आंखों से नहीं देख रहा था, परंतु अपने मन और विश्वास से देख रहा था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में, उसने मुझे छोड़ा नहीं है। क्योंकि उस अनुभव को वो ले चुका था पहले ही, जब शेरों के मुंह को, उन भालुओं और रिछनियों के मुंह को फाड़ देता था। वो उसे मालूम था कि मेरे अंदर कोई बल और शक्ति, ताकत तो नहीं है,
मेरे अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है जिससे मैं इन शेरों के मुंह को क्या करूं, तोड़ दूं या फाड़ दूं। और यही भरोसा उसको लेके गया गोलियत के सामने। जब गोलियत 40 दिन तक इस्राएल लोगों से लड़ रहा था, तब वो जो हार गए और उसके बाद वो लगा अब हमारे पास कोई योद्धा नहीं है जो उससे लड़ सके। और उनमें से एक दाऊद उठता है, और ये दाऊद जब सुनता है वो कहता है मैं जाऊंगा। और शाऊल क्या करता है, उसके जिस्म के ऊपर बड़ी वो लोहे की झालर सब चीजें कपड़े पहना देता है उसको लोहे की, उसे चलना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है ये नहीं चाहिए मुझे। उसे मालूम है कि ये शायद ढाल मुझे बचा नहीं पाएगा, परंतु जो यहोवा है जिस पर मैंने भरोसा रखा है वो मुझे गोलियत के आगे इस समय झुकने नहीं देगा, परंतु गोलियत को मेरे पांव के तले लेके आएगा। इसलिए वहां उसने ये नहीं देखा कि मेरे साथ कौन है। इसलिए दाऊद ने वहां पर शाऊल की एक सेना का भी भरोसा नहीं किया कि शायद मेरे पीछे मेरे बैक में कौन है, शाऊल की पूरी सेना है, कि अगर मैं गोलियत को मारने लगूंगा तो अचानक से आके उसको हमला करेंगे। उसको यह भी भरोसा नहीं था, वो अकेला ही काफी था। वो देखकर नहीं, परंतु उसके मन में जो बात थी कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं वो मुझे दाऊद को गोलियत के हाथ में जाने नहीं देगा, परंतु गोलियत को दाऊद के हाथ में आने दिया परमेश्वर ने। इसलिए हम कई बार परिस्थितियों को देखकर कई बार ऐसा करते हैं कि प्रभु शायद ये होगा या नहीं होगा। और मेरी आदत है मैं कभी परिस्थितियों को देखकर समझौता नहीं करता और वही लोगों को सिखाता हूं। हम जब परिस्थितियों को देखकर, परेशानियों को देखकर समझौता करते हैं कि उसने ऐसा कहा है अब शायद ऐसा होगा, या फलाने लोग ने हमारे काम को ऐसे कुछ बोल दिया है, हमारे बच्चों के लिए ऐसा कुछ कर दिया है, मैं उस चीज पे भरोसा नहीं करता, पर तो मैं भरोसा रखता हूं, मेरा भरोसा परमेश्वर के वचन पे है। अब हम बात कर रहे थे कि फेथ, विश्वास क्या है। और तीसरी बात है हियरिंग द गॉड्स वर्ड। पहली बात है याद रखें ओबीडियंस। अगर विश्वास है तो ओबीडियंस है, आज्ञा मानना है। और दूसरी बात क्या है, एक्शन करना, उसे हमें कर्म में करना है। और तीसरी बात दिखाता है कि हियरिंग द गॉड्स वर्ड्स, परमेश्वर की आवाज को सुनना। इसलिए इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसकी एक आत्म में क्या कहता है, नाउ फेथ इज बीइंग द श्योर और द वर्ड वी होप फॉर और सर्टेन और व्हाट वी डू नॉट सी। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, अब विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का और निश्चय अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो हमने आशा रखी है, आपने अपने करियर के बारे में आशा रखी होगी, अपने बच्चों के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए आशा रखी होगी, आपने सोचा होगा कि नए साल में मेरे लिए प्रभु एक बड़ी बरकत को देगा। यह आशा अगर मैंने रखी है तो इस भरोसे को मैं क्या करूंगा, दिखाऊंगा कि हां मेरा परमेश्वर जो मुझसे वायदा करता है वो अनदेखी चीजों का प्रमाण है, एक विश्वास। हम ये नहीं कि हम देखकर विश्वास करेंगे, ओ प्रभु तूने करेगा। और आजकल बहुत से लोग हैं वो सबसे पहले क्या कहते हैं, अगर प्रभु करेगा तो हम तब विश्वास करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे ज्यादा लोगों की दिक्कत क्या है, अगर प्रभु ने हमारे लिए ऐसा कर दिया तो हम करेंगे। तो ये विश्वास नहीं दिखाता, ये तो जांचना है प्रभु को। वो अगर मेरे लिए नहीं भी करेगा तो भी मैं विश्वास करूंगा। उसके वायदे अगर मेरे लिए पूरे नहीं भी हुए तो भी मेरा यकीन है और वो खुदा ही रहेगा। तो विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, चाहे कुछ भी हो। मेरी आशा जब परमेश्वर के ऊपर है, उसने मेरे से वायदे किए तो परमेश्वर पूरा करेगा। अगर मेरे जिस्म के अंदर कोई बीमारियां कब्जा कर रही हैं तो मैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु तेरे लहू की सामर्थ मेरे लिए काफी है, बस मुझे किसी और की दवाइयों की आवश्यकता नहीं, किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं, बस तेरा विश्वास है मेरे ऊपर प्रभु, जब मैंने तुझ पर ईमान रखा है, बस और कुछ नहीं। तो मेरा विश्वास जब खुदा के ऊपर है तो मैं उस विश्वास में एक कर्म भी करना है। फिर मैं दाएं बाएं मुड़ के नहीं देखना। वहां पर एक बार एक व्यक्ति था और दिल्ली से वो प्रार्थना करा के आए थे एक सभा में। तो उस समय पास्टर ने कहा कि हाँ तुम ठीक हो गए हो। उस समय उसने कहा ओ अभी तो दर्द नहीं है मेरे हाथ में, मैं तो भला चंगा हो गया हूं। तो जैसे ही वो थोड़ा दिल्ली से निकल के पानीपत सोनीपत क्रॉस कर रहे थे तो अपने हाथ को हिला के देख रही है, दर्द तो नहीं है। वो यहाँ आते आते दर्द फिर शुरू हो गया। उसने बोला हम तो वहाँ प्रार्थना करा के वहाँ तो ठीक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया है। तो ये क्या थी, जांचने की कोशिश थी। इसलिए हम कई बार क्या कर रहे होते, देख रहे होते हिला हिला के, वो अभी तो ठीक था, विश्वासघात किया, फिर अभी क्या हुआ। तो ये थी शंका।
जब तुम्हारे लिए परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है तो हो गया है। चाहे वो निराशा है, बीमारी है, रोग है, तो हम उसे दोबारा जांचने के लिए कोशिश ना करें। और कई लोग तो क्या बोलते हैं, हमारी स्थिति तो ऐसी है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, प्रार्थना की है परंतु अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ऐसे लोग उस समय से लेकर आखिरी समय तक यही करते रहते हैं और कभी चंगाई नहीं पाते। वो परेशानियां वो जीवन में दूर नहीं जाती। जब एक बार प्रार्थना कर दिया, विश्वास कर लिया है, बेशक आपको दर्द हो भी रहा है, मैं अपने इस विश्वास को दिखाऊं कि प्रभु ने सुना है, वो जिंदा है। परंतु कई बार आपकी जांच हो रही होती है कि इसने विश्वास तो किया था, पर कितनी देर का, कितने समय का। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी मनुष्य को देखकर नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं। तो विश्वास क्या है कि हम परमेश्वर पर पूर्ण तौर से भरोसा रखते हैं और कर्म करना है उसके साथ, और परमेश्वर की आवाज को सुनना है। अब दूसरी बात को जब हम सीखते हैं वहां पर, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 2 और 7 आयत को, जिसे 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, उस बात को देखते हैं वहां पर। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 2 से 7 तक। क्योंकि मैंने या ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वर्ण क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेज में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। ठीक है। सो यहाँ क्या कह रहा है कि और वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर क्या हो, निर्भर हो। मनुष्य के ज्ञान का मतलब, हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं ना कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा नहीं। वो मनुष्य के ज्ञान पर नहीं है। कोई मनुष्य कोई आपको बता रहा है, या पंडित लोग जैसे आके ये कर लो वो कर लो, वैसा नहीं। कही हुई मुंह की बातों पर नहीं, परंतु किस पर, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर मतलब कि परमेश्वर जो कह रहा है, उसने अगर मेरे विषय में, जिस विश्वास के विषय में हम देखते हैं, अगर उसने कहा है तू भला चंगा है, उसने कहा है तू नीचे नहीं तू ऊपर रहेगा, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, उसने मेरे लिए बरकत खोली है, तो मैं इस पर निर्भर हूं, उस परमेश्वर की सामर्थ पर, किसी के ज्ञान की बातों पर नहीं, कि मेरा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं अपने विश्वास को किस प्रकार प्रभु के सामने लाऊं कि मैंने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास किया है। अगर जो परमेश्वर, हम इस पूरे नियम में, पुराने नियम और नए नियम में, वाचा में पढ़ते हैं, अगर जो परमेश्वर यहां पर अपने कामों को कर सकता है, वो आज भी मेरे जीवन में वैसा कर सकता है। और कई लोगों का क्या कहना होता है, ये तो पुराने समय में था कि परमेश्वर लोगों से बात करता था। उस समय के लोगों के समय में, आज के समय में फर्क क्या है कि परमेश्वर उस समय बड़े आसानी से नहीं मिलता था, वहां पे लिखता है बाइबल में, दुर्लभ था उसका दर्शन, परंतु आज हमारे लिए बहुत इजी है। इसलिए कहता है ना कि अति सहज से मिलने वाला वो परमेश्वर है। उस समय लोग याजकों के पास जाके, नबियों के पास पे जाकर क्या करते हैं, वो पूछना और प्रार्थना कराना, या अपने लिए मेल बलि या होम बलि का चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते थे, दुर्लभ था। परंतु आज हम घर में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, वो विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, उसको उसी समय उत्तर मिल जाता है। तो ये फर्क क्या है, परमेश्वर ने आज मेरे लिए ऊपर किया है। इसलिए कहते हैं परंतु हम परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हैं, किसी मनुष्य की ज्ञान पर नहीं, किसी चालों पर नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर। अब दूसरी बात को जब हम सीखते हैं वहां पे बाइबल में इसका बेसिस क्या है, जो फेथ का, तो पहली बात कहता है इब्रानियों 6 अध्याय उसकी 13 कि परमेश्वर का स्वभाव, जी, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 13,
इब्रानियों 6 अध्याय और उसकी 13 आयत। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, जी मैं पढ़िए। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्ति की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करता है और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढास बन जाए, और जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मिल सिद्धि की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा के रूप में प्रवेश किया। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि अब्राहम के साथ जब प्रतिज्ञा करी, और ये प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने अंत समय तक क्या किया, पूरा किया है। ये परमेश्वर के स्वभाव, द नेचर ऑफ गॉड है, परमेश्वर का स्वभाव है कि उस प्रतिज्ञा को उसने जो कहा है उसे परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम के साथ पूरा किया। और इसके साथ में अब्राहम भी क्या है, वो परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया है। जब अब्राहम अपने कुटुंबियों को छोड़कर जा रहा है, तभी परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम अपने कुटुंबियों को, अपने माता पिता के घर को छोड़कर जिस जगह को मैं तुझे भेज रहा हूं जाने को, उधर जा। और वहीं पर उसको एक नाम भी दिया गया, तो विश्वास का पिता कहलाया जाएगा। कि उसने देखकर नहीं, अगर आज किसी व्यक्ति को हम बोले कि ये चंडीगढ़ छोड़कर आप उधर चले जाएं, तो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम क्या है कि हमें सारा हमारा जो सेटअप है, सब कुछ है, हम कैसे एक जगह को छोड़ के जा सकते हैं मनुष्य की बातों पर। अगर कोई आवाज हमारे मन में भी आ रही होगी तो भी नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है। हम उसको भी क्या करेंगे कि परमेश्वर साथ हमारे सामने आए और फिर कहे तू यहां से जा, तब शायद हो सकता है। पर अगर जिस बातों को हम कानों में परमेश्वर की आवाज को सुनते या आत्मा में आकर सुनते कि हाँ मुझे ये जगह छोड़ना है, तो नहीं जाएंगे। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुना और इस बात को जाकर अपने पिता को बोला। और अब्राहम के पिता का नाम क्या है, तेरा। ठीक है, और जब वहां पर जाता है तो क्या कहता है, अब्राहम कहता है अपने पिता को कि मैं अपने स्थान और जगह को छोड़कर जाना चाह रहा हूं। और अब्राहम का पिता उससे कहता है तुझे किसने कह दिया, कौन है? और वो कहता है कि वो परमेश्वर है। और अब्राहम का पिता कहता है कभी तूने उसको देखा है? कहता मैंने उसको कभी देखा नहीं है, मैंने सिर्फ उसको सुना है। कहता तू कैसे कह सकता है कि वो परमेश्वर है? परंतु अब्राहम उस विश्वास को लेके घर से निकला, और यही उसके लिए कारण बना आशीष का कि उसने उस कुटुंब को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलना शुरू किया। यह था विश्वास, कि उसने किसी बात का शक नहीं किया कि जो परमेश्वर ने उसके साथ वायदे किए, जहां पे इंग्लिश में कहता है कि परमेश्वर ने उससे क्या किया, एक प्रॉमिस किया। व्हेन द गॉड मेड हिज अ प्रॉमिस टू अब्राहम, परमेश्वर जब उससे अब्राहम से जो प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस के लिए, उस वायदे के लिए अब्राहम भी सच्चा था। उसे मालूम लग गया कि जिस परमेश्वर से मेरी बातचीत हुई है वो सच्चा परमेश्वर है। उस प्रतिज्ञा को, और वहां पे एक शब्द बड़ा अच्छा है बाइबल में, जो सिर्फ 6:13 ही पढ़ना बहन, जहां पे वो कसम खा रहा है, देयर वाज ए नो ग्रेटर फॉर हिम एंड स्वेयर। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने आप से बड़ा ना पाया। किसने अपने आप को बढ़कर नहीं देखा? परमेश्वर ने। फिर आगे, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। परमेश्वर ने किसकी शपथ खा ली? अपनी खा ली कि मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। अब्राहम के लिए ऐसा कर रहा है, देखो, है ना। तो इन बातों को जब देखते हैं, उसका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा होगा, कैसा विश्वास अब्राहम और परमेश्वर का था।
ये नहीं कि हमें तब विश्वास होगा कि प्रभु मेरे लिए अगर ऐसा करेगा तब मैं विश्वास करूंगा। ऐसा विश्वास अब्राहम ने वहां पे नहीं किया। वो अगर ये उम्मीद में था अगर कोई प्रभु कुछ देगा भी नहीं तो भी मैं विश्वास करूंगा उस खुदा के ऊपर। और परमेश्वर इस बात की गवाही दिया। बाइबल में कुछ लोग हैं जिनकी गवाही परमेश्वर स्वयं देता है, खुद देता है, मनुष्य नहीं देता। वहां परमेश्वर स्वयं गवाही देता है अपने लोगों की। और बाइबल लिखता है कि he cannot be changed, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। पढ़िएगा मेरे साथ द मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6। I the Lord do not change, वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जब आपने विश्वास किया है, जिस वायदे को परमेश्वर से आपने पाया है, वो परमेश्वर उस वायदे को पूरा करेगा। पढ़िए मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6। क्यों आमीन। क्योंकि वो यहोवा कभी बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर ने जो आपके विषय में जब आपने विश्वास के साथ प्रार्थना किया है, आपने विश्वास के साथ अपनी चंगाई को मांगा है, विश्वास के साथ आपने अपने कामों की, अपने बच्चों के, आपके भविष्य के लिए अगर कुछ मांगा है तो प्रभु ने सुना है। वो उस वायदे में ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं सुनता, तुमने विश्वास किया या नहीं किया। वो सुना है। ही कैन नॉट बी चेंज। वहां पे याकूब एक साथ में पढ़िएगा, याकूब चैप्टर 1 वर्स 7। सॉरी 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जी हाँ, तो परमेश्वर ने जिस विषय के लिए आपके लिए कर दिया है, कह दिया, वो हो गया है। उसमें कोई अदल बदल नहीं है। जब आप इस विश्वास के साथ में, अगर अब्राहम उस प्रतीति को देख रहा है, जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने पूरा किया। उसमें कोई अदल बदल नहीं कर सकता। परमेश्वर जो कह दिया खुदा ने, वो हो गया है। अगली बात को जब पढ़ते हैं हम लोग, इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 2 आयत में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न कर कर क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। सो लेट अस फिक्स योर आइज ऑन जीसस। ठीक है, हम अपने आप को क्या करें, परमेश्वर की ओर देखते रहें, उस यहोवा के ऊपर, इसलिए जब तक वो ना मिल जाए। हम कई बार क्या करते हैं, जब हमारी ज़रूरत या हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही होती और हम विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं और हम सब देख रहे होते हैं कि अभी तक तो हुआ नहीं है, तो कहते हैं विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था और लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख भी सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गया। हम अपनी आंखों को निरंतर क्या उस पर बनाए रखें। ये ना सोचे हमने विश्वास किया, प्रार्थना किया, प्रभु अभी नहीं हुआ। और ऐसे कई लोग हैं, जब हम विश्वास करते हैं और वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती तो हम क्या करते हैं, हम पीछे बैकस्लाइड हो जाते हैं। मेरी आंखों से मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग शुरुआती तौर पे बहुत जोश के साथ में प्रभु के साथ में आए थे, आज वो लोग वापिस चले गए। बहुत लोग हैं मेरे पास ऐसे। विश्वास उन्होंने दिखाया, ओ हम प्रभु के लिए जिएंगे, हम प्रभु के लिए मरेंगे, भाई हम प्रभु को, हमारे लिए सब कुछ है, परंतु आज उनकी स्थिति जब देखते हैं, वो ना प्रभु में है, ना जहाँ से निकले थे वहाँ पे है। इसलिए हमारी जो आंखें निरंतर क्या करें, उस परमेश्वर की ओर लगा के रखें, उस परमेश्वर के साथ में निरंतर हमारा जीवन बना रहे। इसलिए फिर पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 30 आयत, द फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 30। परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। सो परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, उसी में तुम उसी की ओर से हो जो हमारे लिए क्या ठहरा है, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। तो ये तमाम चीजें क्या है, जब हम परमेश्वर के साथ में हैं तो ये तमाम चीजें, हम उसके नाम से, छुटकारा भी है, पवित्रता भी है और वो ज्ञान भी है, ये उसी की ओर से है। ये मेरा विश्वास मुझे किस चरण पे लेके जा रहा है, ये तमाम चीज़ों में परमेश्वर मुझे उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए मदद करता है। और एक और बात, जब आप रोमियो 3:27 पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है दैट्स ए प्रिंसिपल ऑफ फेथ। रोमन चैप्टर 3 वर्स 27 इज ए प्रिंसिपल ऑफ फेथ। क्या है, देखिए पढ़िएगा, रोमियो 3:27।
रोमन्स 3:27। सो इसी से प्रिंसिपल ऑफ फेथ क्या है, किसके द्वारा है? उसकी ओर से क्या है? घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण है। तो जब व्यवस्था है जो विश्वास की, क्या है वो? एक प्रिंसिपल है, एक फेथ की, वो किसी घमंड की नहीं कि ऐसी बातें मेरे अंदर हैं। पर मैंने इस बात को जाना कि ये परमेश्वर का आत्मा की बातें हैं और ये आत्मिक व्यक्ति समझ सकता है। विश्वास तो हर अलग हम कई तरीके से जब देखते हैं अपने जीवन में, किस चीज को मांगते हैं कि हम प्रभु तुझ पर विश्वास है, एक कहना हुआ, और कहकर भी प्रभु ये चीजें मेरे लिए ऐसा कर दे, प्रभु विश्वास किया। पर कई चीजों को परमेश्वर दर्शाता है कि अब उसके ऊपर निर्भरता दिखा दे। और उसके साथ में पढ़िएगा और भी सिस्टर, याकूब 1 अध्याय उसकी 5 आयत को। हम्म 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 इसके साथ में एक और आयत पढ़ेंगे और हाँ जी, आमीन। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब मांगे तो कैसे मांगे? विश्वास से। और हम कुछ और चरण को देते हैं, गॉड गिव अस अ फेथ। ठीक है, हबक्कूक की किताब 2 अध्याय उसकी 4 को जब पढ़ते हैं, हबक्कूक 2 अध्याय उसकी 4 आयत को। तो धर्मी जन सिर्फ विश्वास के द्वारा, इसका बेस है, मतलब कि चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम धर्मी हैं और यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं, तो हम किससे जिएंगे? सिर्फ विश्वास से। और ये विश्वास को मैंने अपने जीवन में जांचते रहना है, और ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। होता है कि नहीं? आपका विश्वास फ्लक्चुएशन होता है कई बार? क्या ड्रिल है? होता है? नहीं होता? समटाइम जब आपकी परिस्थितियां आपके सामने होती हैं, हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए तब परिस्थितियां, हमारा मन ऐसा होता है। हमारे खुद के शरीर में कुछ हो जाए तो हमारा मन ऐसा होता है। विश्वास तो ऐसा है कि कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है ना। मेरे शरीर में अगर ये रोग आया तो कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है ना। फिर ये घोषणा अंदर से आएगी। पर अगर हमारा विश्वास का फ्लक्चुएशन हम अप एंड डाउन देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी है। फिर हम तुलना करते हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम एक इंसान है, तो इंसान कई बार ऐसी बातों से आ सकता है, घट सकता है, होता है। हमारी परिस्थितियां, जब चीज़ों को, जो चीज़ें हमें चाहिए होती है और वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती, और समय पे कई चीज़ों को हमें करना होता है, वो चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही होती है, तब भी हमारा विश्वास का जो फ्लक्चुएशन ऐसे चलता है। पर इस सब बात में है, वचन कहता है मेरा धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। फ्लक्चुएशन होगा, थोड़ी सी कमी भी होगी, परंतु मुझे मालूम है ये परिस्थिति मेरे सामने इतनी देर टिक नहीं सकती। मेरे जीवन में ये जो चीजें हो रही हैं, ये मेरा परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा इतने देर मेरे सामने टिकने के लिए, क्योंकि मेरे विश्वास की जो दृढ़ मैंने उसको एक झिलम पहनी है, वो परमेश्वर मेरे हाथों के द्वारा इस स्थिति को दूर कर देगा। मेरा विश्वास जिस परमेश्वर के ऊपर है, वो मेरा परमेश्वर मेरे को इनके सामने झुकने नहीं देगा। चाहे वो बीमारी है, निराशा है, चिंताएं या तकलीफ कुछ भी है, मेरे भविष्य में कुछ भी है। इसलिए वो कहता है कि मेरा धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। और इसलिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे धर्मी बनना पड़ेगा। अब विश्वास को देखें तो आप किसी अन्य जाति को भी पूछेंगे कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, वो कहेंगे हम विश्वास करते हैं, हम सब पे विश्वास करते हैं। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हमें विश्वास नहीं है। मैं जितने लोगों से, कई बार अगर कभी ऑटो में जाना, कभी किसी लोगों से मिलता, तो मैं उनको जब प्रचार वो देता था टेम्पलेट, मैं कहा भैया आप यीशु मसीह विश्वास करें? हाँ जी विश्वास करते हैं, हमारे लिए सब एक बराबर है। अब वो विश्वास वाला विश्वास चाहिए क्या आपका अलग वाला विश्वास चाहिए? एक धर्मी वाला चाहिए। पूरी दुनिया यीशु को जानती है, इसलिए जब लोग क्रिसमस मनाए थे तो क्रिसमस में लोग मोमबत्ती लेके कहीं कैंडल जलाना, कभी कुछ करना, ये अन्य जाति आती है, भीड़ लगती है।
18 के चर्च में आप कभी जाएं रात को 11 बजे, वहाँ सबसे ज़्यादा अन्य जाति लोग आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, पर वो बाकी दिन चर्च में नहीं होते, वो बाकी दिन परमेश्वर के साथ नहीं चलते। मेरे ही फ्लैट के घर के अंदर ही, जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसके नीचे एक व्यक्ति है, एक अंकल है, और उस समय स्वीटी उनका कुछ उनको ट्यूब चली हुई थी फूड की, तो वो कहता है मैंने बाइबल को 8 बार पढ़ लिया है। और मैंने कहा 8 बार पढ़ लिया है? और मैं कहा कोई नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कहता बाइबल मैंने पढ़ा है 8 बार, परंतु मानता किसी और चीज़ को है। और मैंने कहा ये जो पीछे आपने फोटो लगाया है इसके विषय में क्या कहना है? ये तो परमेश्वर नहीं है, ये तो एक औरत का फोटो आपने लगाया, लेडी है। कहता ये गुरु है। और मैं कहा मैं बोलता हूँ कि इसे आप बाहर निकाल दो, निकाल देंगे? कहता नहीं, इसको बाहर नहीं निकाल सकता। मैं कहा कारण? कहता अगर ये नहीं होते तो हमें उस खुदा से कौन मिलाता? तो मैं कहा गुरु बड़ा हुआ या वो परमेश्वर बड़ा हुआ? आपने बाइबल 10 बार पढ़ा है, तो अब आपका निर्णय क्या है? प्रभु के साथ चलना चाहते हैं क्या इंसान के ऊपर जिसकी मूरत लगा के बैठे उसके साथ विश्वास कर रहे हैं? वो बुजुर्ग आदमी हाँ नहीं भरा जल्दी से कि मैं यीशु पे विश्वास करूं। वो कहता ये नहीं होता तो ये ऐसे गए। कहता इतने पैगंबर नबी आए। मैं कहा मैंने बोल दिया मैं भी तो नबी हूं, मैंने कहा मैंने से बोल दिया उसको। कहता इतने पैगंबर आए, नबी आए, अगर वो नहीं आते तो हमें खुदा तक कौन पहुंचाता? मैंने कहा ठीक है, पर आप कहीं ना कहीं एक मूर्त की पूजा कर रहे हैं, एक इंसान की, जो एक औरत है उसको देखते हैं। कहता नहीं नहीं, हम जिसमें हैं उसमें ठीक है। तो 10 बार बाइबल पढ़ने के बाद हुआ क्या? ज्ञान लेने का मतलब क्या हुआ कि जब तक प्रभु को जीवन ही नहीं दिया। तो इसका मतलब ऐसे विश्वास करने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा एक लो आ रहा है पंजाब के अंदर भी, बहुत जैसे ये क्रिसमस मनाया लोगों ने, इतना ज़्यादा हल्ला डाला तो पूरी गवर्नमेंट हिल गई है अभी। वो कहते हैं कितने करोड़ों के लोग, ईसाई लोग आ गए हैं, अब कह रहे कानून बना दो। और परसों में एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, वहाँ पे लोग पंजाबियों सरदारों के घर जा जाके बना रहे कि अपने धर्म को अपनाओ, अपने धर्म को अपनाओ, यीशु मसीह को छोड़ दो, और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी जो ईसाई बन गए हैं, ऐसा करके। ये बहुत चीज़ें चल गई हैं अभी पिछले दिनों में ही, और ऐसा होगा अभी देखना, और होना आवश्यक भी है, जरूरी भी है। क्योंकि क्या होगा? छाना जाएगा। ये जो भीड़ दिख रही है, जब कानून आएगा तो ये क्या होंगे? छन जाएंगे। ये धर्मी विश्वास वाले नजर आएंगे, या कुछ पाने के लिए विश्वास कर रहे थे प्रभु पे, निकल जाएंगे। और प्रभु चाहता है छाने का। इसलिए परमेश्वर जब मिस्र से इजरायली लोगों को लेकर आ रहा था तो उसने क्या किया? छाना। वो भीड़ तो थी लाखों में, परंतु जब परमेश्वर उन्हें लेके आ रहा था तो छाना परमेश्वर में ये विश्वास में है भी या नहीं है। इसलिए परमेश्वर ऐसी हर व्यक्ति को अपने घर में आने नहीं देगा कि मुंह से सिर्फ ये कहकर हाँ जी हम विश्वासी हैं, ऐसे नहीं आने देगा। उसके साथ चलने वाले के लिए तो एक ना एक उस पड़ाव से निकलना पड़ेगा। और इनमें से ऐसे कई लोग होंगे जो क्या करेंगे? वापस अपने स्थान में चले जाएंगे, जो बस एक कुछ पाने के लिए विश्वास कर रहे थे, परंतु जब कानून का दायरा या कानून ऐसी कुछ परिस्थितियों को बनाएगा तब ये छन जाएंगे, ये अपने घर वापसी कर लेंगे। और तब पता लगेगा ये विश्वास में थे या वैसी चल रही थी भीड़ करके, और तभी पता लगेगा। क्योंकि मिस्र से जब निकाल रहा है मूसा वहां से इजराइली लोगों को, तब भी ऐसे ही हुआ। और सिर्फ वो थोड़े लोग रह गए, 2 ही व्यक्ति, यहोशू और कैलेब। वो भीड़ सारी की सारी कहाँ चली गई? छन गए। इसलिए परमेश्वर छानेगा, चाहे पूरी दुनिया में। ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर छान रहा है। ये सिर्फ विश्वास से कुछ पाने के लिए आए थे, ना कि प्रभु के साथ चलने के लिए। और ऐसा होगा तो हम जिस विश्वास में कर रहे हैं, वचन कहता है मेरा धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। अगर हमने विश्वास रखा है उस परमेश्वर के ऊपर तो हम धर्मी बने रहें। अगली बात में बाइबल में फिर हम पढ़ते हैं, और वहीं पर फेथ कम्स बाय द वर्ड फ्रॉम द गॉड। तो ये विश्वास कहां से आ रहा है? परमेश्वर के वचन से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते रोमियो 10:17, वहां पर फेथ कम्स फ्रॉम द हियरिंग द वर्ड एंड इज हर्ड थ्रू द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। अतः विश्वास सुनने और सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से सुनना मसीह के वचन से है। परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है। सुना तो अवश्य है। किन्होंने? उन्होंने। क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। आमीन।
तो हमें जब सुनना है तो क्या है? परमेश्वर के वचन से। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम सुनते हैं तब विश्वास करते हैं। आपका अनुभव मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या अनुभव है, कि आपने कैसे कैसे विश्वास किया है। कोई बता सकता है आपने किसको देखकर विश्वास किया था? किसी इंसान को देखकर या किसी मूर्त को देखकर? किसको? आपने कभी विश्वास किया यीशु पर? कैसे विश्वास में आए? किसको देखकर विश्वास किया? आपके अनुभव चेंज हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। क्या हो सकता है आपका अनुभव? मतलब तो आपने प्रार्थना का उत्तर मिला तब विश्वास किया, तो मतलब देखकर। ठीक है, इन्होंने देखकर विश्वास किया। और कोई? देखकर, दो जगह देखकर। और हाँ जी। जी। हम्म हम्म हम्म, जी। हम्म, जी। हम्म, जी। जी। सबके अनुभव अलग अलग हैं, कुछ देखकर, कुछ सुनने के कारण, है ना। पर हर बातों का जो निचोड़ है बस ये है कि हम धर्मी बने रहें, उस विश्वास में कायम रहे, चाहे सुनने से आए, देखने से आए। तो हमने उसके कानों में, अपने कानों में सुना कि हाँ, यीशु मसीह ऐसा कर सकता है। इसलिए जब यीशु के पास एक ऐसी स्त्री आती है जो 12 साल से किसको रोग बहने का रोग है, और ये 12 साल से, क्या स्त्री उस सालों के अंदर यीशु से नहीं मिली होगी? आपके तरीके से क्या हो सकता है? उससे पहले हो सकता है कि उसको रोग बहने का जो रोग है वो डॉक्टर्स के पास भी गई होगी, वैद्यों के पास गई होगी, परंतु इलाज नहीं कर पाई होगी। पर उस दौरान में जब ये रोग है, क्या यीशु के पास नहीं गई होगी? कोशिश करी होगी। ये अचानक नहीं हो गया कि यीशु उधर आया है और उधर चली गई। उसने सुना होगा कि यीशु बड़े बड़े काम करता है। वो मुर्दों को जीवित कर देता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को जला देता है, कोड़ियों को शुद्ध कर देता है। ये बात उसके कान में कहीं ना कहीं होगी सुनने के कारण। और जब सुना होगा तो शायद वो कब से फॉलो कर रही होगी यीशु को, कि मुझे एक बार मौका मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए, क्या मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूं। और ये प्रतिक्रिया अगर देखते हैं तो वो कब से फॉलो करती रही होगी। कभी यीशु मिले भी होंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और फिर तीसरी बात ये भी हो सकता है कि उसके लिए एक निश्चित समय मुकर्रर किया हुआ समय। आप किस धर्म से, जाति से आते हैं, वो पहली चीजें आपको क्यों नहीं मिली उस समय प्रभु की? आप जब प्रभु में आए तो आपके लिए परमेश्वर ने एक मुकर्रर समय रखा था कि आपको ये तरीका आपके लिए, कि अंकल ने दारू छोड़ा, आपने प्रभु की प्रार्थना सुना, इनके द्वारा भाई ने वचन सुना, गवाही सुनी। ऐसे कई कारण हैं कि वो परमेश्वर ने चुना तो पहले है। हम किस धर्म या जाति में पैदा हुए हैं, परंतु वो तो प्रभु की दया हम पर है। पर परमेश्वर ने किसी न किसी समय से मुकर्रर किया था समय। और जब समय मुकर्रर करता है परमेश्वर, और जब वो चीज़ों को हमारे जीवन में हम होते हुए देखते हैं, हम विश्वास करते हैं कि सच में यही परमेश्वर है। हम सबके जीवन में यहाँ पे बैठे हैं, और भी मसीहों के जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ होती हैं कि अगर बहुत बड़े बड़े काम प्रभु करता है। परंतु उन सब बातों में एक बात कहूँगा कि क्या हम इतने बड़े बड़े कामों को देखने के बावजूद भी, क्या हम उस विश्वास में हैं या नहीं है? सवाल उठता है कि जब हमारी तकलीफ, बहन ममता बैठी है, उनको वो बीमारी थी, कैंसर था, है ना, या कोई ना कोई ऐसे कई लोग बैठे हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ रहा होगा। पर अब सवाल उठता है कि जब परमेश्वर मेरे जीवन में इतने बड़े काम कर सकता है, तो मेरा विश्वास अब कैसा है और कितना होना चाहिए? मैं परिस्थितियों को, तकलीफों को देखकर उसका समझौता क्यों करता हूं? जब सारी सामर्थ, सारा विश्वास के अंदर सब चीजों को टिका के रखा है हाथ में, तो मैं घोषणा क्यों नहीं करता? इसका मतलब आपका विश्वास तो एक अद्भुत स्तर पे होना चाहिए। और जब यहां पर आप बोले तो हिल जाए जगह स्थान। मैं सोचता हूं मेरे तरीके से,
कि अगर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को हमने देखा है तो वो विश्वास का जो एक नापतोल है या उसका मेजरमेंट है वो तो बड़ा होना चाहिए एकदम। जब हमने बड़े बड़े कामों को देखा तो उस लेवल में हमें क्या होना चाहिए, आज बड़ा होना चाहिए। पर हम ये देखने के बाद भी कई बार डाउन है, फर्क है ना। तो मेरा विश्वास, जब मैं इन चीजों को स्मरण करता हूं, जब मैं भी याद करता हूं प्रभु कहां से लाया, किधर क्या किया तूने प्रभु, ऐसी स्थिति हमारी कहां थी और तूने कहां तक रख दिया प्रभु जी, तो मैं इस विश्वास में उसमें घमंड करता हूं और चाहता हूं प्रभु इस विश्वास में और ज्यादा बढ़े। परंतु मैंने एक बात आपको बोला था कि हमारा विश्वास का फ्लक्चुएशन होता है, अप एंड डाउन होता है, कई बार स्तर ऊपर नीचे है। इस स्तर को मैंने क्या करना है, स्थिर बना के रखना है, और स्थिर बनाकर इसका जो पैमाना है नीचे नहीं आना, ऊपर जाना है, कि जब आप बोले तो परमेश्वर का आत्मा अद्भुत तरीके से काम करे आपके शरीरों में, परिवारों में। जब आप ऐसी चीजों को देखते तो घोषणा के साथ में कहें, उस विश्वास की प्रार्थना के साथ में घटेगा, होगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े कामों को प्रभु के देखा है। हम उस विश्वास की क्या करें, घोषणा करें। तो जब हम इस विश्वास को दिखाते हैं कि मेरा धर्मी जन, वचन कहता है कि मेरा धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा, तो मेरा धर्मी जन सच में प्रभु के ऊपर ईमान से जीवित रहेगा हर परिस्थिति में, चाहे जीवन में उतार है, चढ़ाव है, कुछ भी है। इसलिए हम कह रहे थे, वचन में लिखा है कि विश्वास कहां से आ रहा है, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से है। अब दूसरी बात में कहते हैं द ओबीडियंस टू द वर्ड, ठीक है। और यहां पे लिखता है, जब आप उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, और फेथ विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। ठीक है। अब इसने क्या किया, यहोवा पर विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात को क्या कह दिया, उसकी धार्मिकता कह दिया। जब हम विश्वास करते हैं, और धार्मिकता क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और मानकर कर्म भी कर रहे हैं, जैसा वचन कहता है वैसे वचन के साथ में हम चल रहे हैं। तो ओबीडियंस टू द वर्ड, उस परमेश्वर के साथ में कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया वहां पर परमेश्वर ने उसको पूरा भी किया है। और उसके साथ में फिर पढ़ते हैं भजन संहिता 105 उसकी 17 और उसे लेकर 19 आयत तक, द क्राइसिस और ट्रायल ऑफ आवर फेथ। हाँ, भजन संहिता 105 105 17 to 19। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे के संगलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे एक सोटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत को भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और प्राणियों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। 19 तक ना, 19 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, कौन है, यूसुफ। यूसुफ को परमेश्वर ने, हमने कई बार पढ़ा है इसके विषय में कि यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया, पहले से ही बता दिया था कि क्या करेगा वो, नहीं, प्रधानमंत्री बनाएगा परमेश्वर। और ये किसी ना किसी तरीके से कहां पर आ गया, अभी किस देश में आया, मिस्र में। और जब मिस्र में आया तो इसके साथ हुआ क्या कि राजा ने क्या कर दिया, इसको जेल में डाल दिया। कारण क्या था, हाँ, पोतीपर की वाइफ ने जो दोष लगाया, ये जेल में चला गया। यूसुफ वहां पर जेल में रहा, और वहां पर देखे कि वो क्या कुड़कुड़ाया किसी बात के लिए। या अगर उसको हम थोड़ा सा और आगे जाकर देखते हैं, जब वो गड्ढे में गया, उस गड्ढे में जाकर उसने ये नहीं बोला प्रभु तेरे तो वायदे मेरे लिए तूने बड़े बड़े करे थे कि मुझे तू प्रधानमंत्री बनाएगा और मैं तो गड्ढे में आ गया हूं। या फिर उसने ये नहीं कहा कि प्रभु तूने मुझे अब जेल तक भी पहुंचा दिया, मुझे किस बुलाहट से तूने मेरे को दर्शन में या बातों में कहा था कि मैं एक प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तू मुझे, और मेरी स्थिति क्या है। यहां पर इसकी स्थिति क्या है, हम कई बार हमारे जीवन में जब क्राइसिस आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, तो हम क्या बहुत करते हैं, बहुत जल्दी मर्मरिंग करना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है ना, जब ट्रायल्स
और परेशानियां हमारे जीवन में जब घेर लेती हैं, परेशानियां हमारे इर्द गिर्द आ जाती हैं, ये व्यक्ति वहां पर अपनी जुबान से एक शब्द तक नहीं बोला, चाहे वो गड्ढे में चाहे जेल में। जब उसके ऊपर दोष भी लगा दिया तब भी उसने यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखा। हमारी परिस्थितियां कई बार जब हम घिरते हैं तो हम कई बार बोल बोल के थक जाते हैं, प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ में, तूने मेरी स्थितियों को प्रभु और बिगाड़ दिया प्रभु जी। और कई लोग तो कहते हैं जब से प्रभु में आए तो हम तो बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पर जब एक व्यक्ति, एक धर्मी जन विश्वास से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, उस विश्वास में वो टिका रहता है, वो कभी भी मुंह से ऐसे शब्दों को नहीं बोलता। वो अपनी परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर के ऊपर कभी भी तुलना नहीं करेगा कि प्रभु हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम प्रभु में हैं। वो व्यक्ति हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। उसको स्मरण है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि अब्राहम को परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दी और प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने जब दिया तो उसे पूरा भी किया। उसी प्रतिज्ञा को जब हम याद करते हैं, अगर चाहे वचन के द्वारा हमें मिलता है, किसी दास के द्वारा मिलता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमसे करी है वो उसे पूरा करने देगा। इसलिए ये हर एक परिस्थितियों में हम अपनी जुबान से प्रभु का धन्यवाद करें, चाहे कुछ भी स्थितियां हो। वहीं पर रोमियो की पत्री 4 अध्याय, द रोमन चैप्टर 4 वर्स 16 to 21, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 16 से 21 आयत तक। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। अब सुनिए, इसलिए कारण क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, विश्वास पर तो आधारित। अगर परमेश्वर प्रतिज्ञा आपसे करी है, जो परमेश्वर वायदे आपसे करा है, तो वो किस पे टिकी है, विश्वास। जब ये प्रतिज्ञा आपकी हट गई तो विश्वास भी खत्म, या विश्वास खत्म तो प्रतिज्ञा खत्म। तो टिकी किस पे है, प्रतिज्ञा पर। है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि हाँ। वह उसके वंशजों के लिए दृढ़ हो, तो क्या कह रहा है, अनुग्रह की रीति पर हो कि उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के सामने विश्वास वाले हैं। वे ही तो हम सबका पिता है। हाँ। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और इसलिए उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल हुआ और ना अविनाशी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। बात करने में भी प्रतिज्ञा की, उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया। ठीक है, बस थैंक यू। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये तमाम चीजें क्या दिखा रही हैं कि विश्वास किस पे आधार पर है, प्रतिज्ञा पर। और ये जानता है इस कारण क्या है कि उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जब अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास करता तो उसने संदेह नहीं किया। आज हम कई बार संदेह करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। वहां पर सारा ने तो संदेह किया था थोड़ा सा, जब उसके घर में दूत आते हैं और जब वो भोजन खिलाने के बाद में वो कहते हैं कि तू एक बच्चे को जनेगी, और ये मुस्कुराती है मुनमुन करके कि हो ऐसा हो सकता है क्या। अब्राहम अपने विश्वास में कायम रहा। वो कायम रहा इस बात के लिए कि जो परमेश्वर उसे अपने माता पिता के घर से, उस कुटुंब से निकाल के लाया है, वो इस समय इस बातों को भी पूरा करेगा। और इसलिए वो धार्मिकता गिना गया उसका विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा। इसलिए हमारे जीवन में जब ट्रायल्स हैं, परेशानियां हैं, हम अपने विश्वास में कायम रहें, संदेह ना करें पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब करें तो विश्वास की घोषणा के साथ काम करें।
अगली दाग में फिर इसका रिजल्ट क्या है, बाइबल में लिखता है। और रिजल्ट्स क्या है? प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 16 आयत। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 16 आयत। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 16। अल्लाह चंगा कर दिया है उसके विश्वास की सामर्थ के द्वारा। तो विश्वास की सामर्थ क्या है? हमें एक विक्ट्री देता है, हर एक परिस्थितियों में विजय बनाता है। और इसलिए याकूब 1 अध्याय 2 और 4 आयत को पढ़ दीजिए। याकूब 1 अध्याय 2 और 4। पहला यूहन्ना 5 का 4 भी। Amen. So कहते हैं for everyone born of the God has overcome the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. तो हमारा विश्वास क्या है जिससे विजय प्राप्त हो रही है? वो हमारा विश्वास है। ठीक है। और विश्वास मरी दशा में जब तक वो कर्म में नहीं आएगा। आप सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि हाँ प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं, परंतु कर्म नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि कर्म करना क्या है। ठीक है। कर्म करना क्या है? अगर बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, है ना, अगर हम किसी बच्चे से भी बोलेंगे आप यीशु पर विश्वास करते हैं, वो कहेगा हाँ करते हैं, पर ये बच्चा कर्म क्या करेगा? अब उसको क्या सिखाएंगे? क्या कर्म करना पड़ेगा? हाँ जी, क्या बोलना है? हाँ, कर्म मुझे करना है उसकी आज्ञा मानकर। परमेश्वर बोलता है वहां नहीं जाना, रुक जाए। प्रभु बोलता है ये करना है, वो करें। तो ये कर्म क्या है? जो परमेश्वर मुझे आज्ञा दे रहा है, मुझे ये कर्म, ये मेरे विश्वास को दिखा रहा है। अगर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू छोड़, अगर अब्राहम बोलता नहीं परमेश्वर मैं अपने घर में बैठ के क्या करूंगा, तुझ पर विश्वास करूंगा, तो शायद वो विश्वास का पिता नहीं बनता, उसकी वो धार्मिकता नहीं गिना जाता। मेरे माँ बाप मुझे क्या बोलते थे जब मैं सेवा में आने से पहले, तू घर में किसी की जाके प्रार्थना मत किया कर, तुझे प्रार्थना करनी तो अपने घर में बैठ के प्रार्थना किया कर। नहीं, मैंने कहा प्रभु ने मुझे बोझ दिया है कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। कहते तुझे उससे कोई लेना नहीं, तू घर में बैठ के दूसरों के लिए प्रार्थना करता रहे, तो शायद वो काम तब नहीं हो पाता। तो इसलिए कई बातों को परमेश्वर कई बार क्या बोलता है कि हमें वो कर्म करना है। मैं विश्वास करके घर में बैठ के ताली बजाकर प्रार्थना कर रहा हूं दूसरे के लिए, तो नहीं होगा। पर अगर परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है तो मुझे निकलना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से कहीं ना कहीं जाऊं, किसी लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, वो मुझे करना पड़ेगा कर्म। अगर अब्राहम भी ऐसे बैठता तो शायद वो उपाधि, जिस विश्वास को परमेश्वर जहां पे खुद अपनी सौगंध उसको दे दिया कि हाँ मुझे और कोई तो मिला नहीं, परंतु मैं अपनी कसम खाकर कहता है मैं तुझे उस चीज़ों में उस प्रतिथि को पूरा करके दिया प्रभु ने। तो हम भी उस विश्वास में जब तक है, हम सिर्फ ये कहकर कि हम विश्वास में जी रहे हैं, हाँ जी हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु ये कर्म मेरे लिए हर दिन करना है, मुझे उसकी आज्ञा हर दिन माननी। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं सोचता हूँ, और ये विश्वास की बात है कि आपके लिए वो चीज़ें परमेश्वर पूरा करके दे देगा, उसमें फिर घटी नहीं होगी। चाहे आप कुछ मांगेंगे और पर कर्म करें, हो प्रभु मुझे बोलता है ये काम करने के लिए मैं करूं, प्रभु मुझे बोल रहे थे वचन मानने के लिए तो मैं मानूं। तो जब हम परमेश्वर के साथ में वैसे चलेंगे, वो कर्म करेंगे, और सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, वचन को पढ़ना भी पड़ेगा, वचन के साथ चलकर उसकी एक एक बातों को समझना पड़ेगा कि प्रभु तू मुझे क्या कहना चाहता है जो मैं करूं। सिर्फ ये सोचकर कि विश्वास कर लिया हमने यीशु मसीह, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होएगा। हम बोलते ना हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उससे प्रसन्न नहीं है। परंतु प्रसन्न कब होगा? जब आप उसके लिए पहला कदम निकालेंगे, प्रभु की आज्ञा को मानेंगे,
प्रभु के साथ चलेंगे, तब उसके साथ में हम उन बातों को देखेंगे। और वचन जब पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5:4 अभी जो पढ़ा है कि क्या है, हिंदी में दोबारा पढ़िएगा बहन, पहला यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से पैदा होता है वह संसार पर, हाँ अब देख लीजिए, जो परमेश्वर से पैदा हुआ है तो संसार पे जय प्राप्त करता है, और वो विजय, जी हां, वो हमारा विश्वास है। अगर हम इस बात को जानते हैं कि मैं परमेश्वर से पैदा हूं तो मैं हर चीजों पे क्या होऊंगा, विजय प्राप्त करूंगा। मैं हर चीजों पे, आपका भविष्य, करियर, बीमारी, तकलीफें, कुछ भी, अगर इस बात को आपने जान लिया कि मैं परमेश्वर से पैदा हूं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि उसने हमें अपने घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया है। अगर हम उसके घर में पैदा हो गए तो हम वारिस हैं। वारिस मतलब कि वो हक जो परमेश्वर का है वो मेरे लिए और आपके लिए है। वो परमेश्वर ने अधिकार हमें दे दिया है अगर हम परमेश्वर से पैदा हो गए। और दूसरी बात ये भी कहता है जो परमेश्वर से पैदा होता है वो पाप नहीं करता। तो हम उस पाप से बचे रहे, और परमेश्वर से पैदा हुए तो हम क्या करें, परमेश्वर के साथ में उन तमाम चीज़ों पे विजय प्राप्त करें। उसमें कभी आपको नाकामी नहीं मिलेगी, और उस विश्वास के द्वारा ही सब कुछ है। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने अपने हृदय को रखते हैं, जिससे यहोवा के नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। शत्रो रमुंदी दीदी बिशाननाए। स्वर्ग के परमेश्वर, आज हम सब एक निर्णय लेते हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु अपने विश्वास के जीवन को प्रभु जो तुझ पर है बनाए रखें। हमारे जिंदगी के हर एक पहलुओं पे प्रभु जी, हर एक स्तर पर प्रभु हम तुझ पर विश्वास करना चाहते हैं। वचन जब कहता है कि जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो इस संसार की हर चीजों पे विजय प्राप्त करता है प्रभु, चाहे वो आत्मिक है या संसारिक है, हर एक चीजों पर प्रभु जी। प्यारे पिता, हम उस विश्वास में जिए जो अब्राहम लेके चला प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी समझ और बुद्धि को प्रभु हम पूर्ण तौर से तुझ पर निर्भर हो जाते हैं पिता परमेश्वर। जो हमारी कर्म हर एक स्थितियों में प्रभु, हमारे जीवन में चैलेंजेस, डिफिकल्टीज प्रभु जो भी है प्रभु, मैं अपने आप को प्रभु विश्वास योग्य बनाऊं तेरे लिए प्रभु जी, और तू मेरी उस अनुग्रह को मेरे लिए करे प्रभु। Today I decide to live by the faith and trust God in all the areas of my life. I acknowledge my need to be totally depend on God. Which is faith in action in problems and the challenges and difficulties. I will rely on His faithfulness, God. The God response will be His grace, His enabling power. I will teach others also to rely on a God's faithfulness and walk with faith in God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। मैं आज ये निर्णय लेता हूं प्रभु जी कि मैं पूर्ण तौर से तुझ पर भरोसा ले आऊं प्रभु जी। मेरे जीवन के हर एक जीवन में प्रभु, अगर मैं अब शारीरिक दुर्बलता को देख रहा हूं, मेरे जीवन में मैं जिन चीजों पर पाना चाहता हूं वो मुझसे दूर जा रही हैं, but we remember the 1 John chapter 5 कि जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं वो हर एक चीजों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी निर्बलता हो सकती है, आपकी परेशानी हो सकती है, आपकी तकलीफ हो सकती है, इस समय प्रभु के सामने समर्पण करें। ये कुछ समय, कुछ मिनट्स हम प्रभु को दें हमारे विश्वास को और मजबूत कायम करने के लिए। देखिए, परमेश्वर आपका विश्वास कभी नहीं बढ़ाएंगे, विश्वास आपको खुद बढ़ाना है। परमेश्वर ने आपके सामने रखा है
अगर आप चाहते हैं कि मैं इस संसार पे विजय प्राप्त कराऊं, आप चाहते हैं कि इस संसार पे मैं विजय प्राप्त करूं, परमेश्वर चाहते इस समय ऐसा होगा और आपके विश्वास के द्वारा होगा, किसी पासवान के द्वारा, अपोस्टल, प्रेरित, भविष्यवक्ता, नो, आपका विश्वास। अगर बीमारियों को देख रहे हैं तो घोषणा करें, तकलीफों को देख रहे हैं घोषणा करें, कुछ चाहते हैं परमेश्वर से तो विश्वास से घोषणा करें। विश्वास एक ऐसी वो प्रतिज्ञा को करने वाला परमेश्वर है। यह विश्वास प्रतिज्ञा को पूरा करता है। हम अपने आप को हल्का फुल्का ना जाने। हम जिस परमेश्वर के सामने हैं वो जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर से बड़ा मांगे कि प्रभु 2025 मेरे लिए एक बड़ा आशीषों का साल हो। प्रभु वो बड़ी चीजों को मांगे जो यहोवा ने आपके लिए रखी हैं। अपनी जुबानों को वचन कहता है कि अपने मुंह को पसार, खोल, वो तेरे लिए कर देगा। हालेलुया। प्यारे पिता, हम तेरे चरणों में हैं प्रभु जी। हम अपने विश्वास के स्तर को प्रभु और ऊंचे पे लेके चाहें प्रभु जी। आपके साथ जो उपस्थिति प्रभु आपके हमारे बीच में है प्रभु, हम उसे और ऊंचे स्तर पे देखें प्रभु जी। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग फलवंत और शक्तिशाली और सामर्थी हो, वो बलवंत हो। हालेलुया। ओ रियतुरी बिशंद नकंद यतिरेब्या मुकुंदो राबोशाला रेने जाते देब्या। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। मैं घोषणा करता हूं प्रभु इस समय यहां बैठे हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हर एक जन के लिए प्रभु, कि 2025 में प्रभु जिनकी इन्होंने आशा कभी नहीं करी, उस आशा को प्रभु पूरा करने जाएगा। मेरे विश्वास की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे से करी है, वो प्रतिज्ञा तब पूरी होगी जब आप विश्वास में कायम होंगे। हम सोच रहे हैं कि अभी तक मेरे जीवन में वैसा क्यों नहीं घटा, परंतु आप विश्वास को मजबूत कर ले तो वो प्रतिज्ञा जो प्रभु ने करी है वो पूरी हो जाएगी। घोषणा करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, कुछ समय प्रभु के सामने झुक जाएंगे, उस यहोवा के सामने कि प्रभु मैं अपने विश्वास के अगले स्तर पे जा रहा हूं। मेरे अंदर अगर जो बीमारियों तकलीफों को देख रहा हूं प्रभु, मेरे जीवन में जो नई उपलब्धियां हैं प्रभु जो तू देने जा रहा है, मैं अपने विश्वास में और कायम हो रहा हूं प्रभु। मेरे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी मेरे जीवन की हर एक स्थितियों को प्रभु जी मैं इस समय तेरे हाथों में सौंप रहा हूं प्रभु जी। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु इस समय अद्भुत करेगा। मखतुरिया बतेरी बिशान ना दे रिखता यतेरी बिया रोखतो रबाचिते मिकेंदा रोबा तेरी बिशोत्रो लाबा रखतेरी बिशाना न कोंदोर बाबा रिबिशोखतो रेबेतेरी बिया रेंदेने अतुरी बिशोंदो न कोंदोर बाबा। ओ जीसस, हालेलुया। परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु नया कर दे इस साल में। जिन लोगों ने आपको तुच्छ ठहराया है, जो लोग आपके भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ बोलते आए हैं, उनकी जुबानें चुप हो जाएंगी। जिन लोगों ने समझा है कि आप ऐसे ही हैं, परमेश्वर उनको शर्मिंदा करेगा। रबुशाल रेंदेने अतुरी बिशोंदो न कोंदोर बाबा रखती असीरी बिशाना न कोंदोर बाबा रिखोतुरी बिशोत्रो रेंदनाया तेरे बिया। ओ धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, वो नई उपलब्धियों को परमेश्वर देने के लिए तैयार है, नई ऊंचाइयों को देने के लिए तैयार है। जब आप अपने विश्वास की घोषणा करेंगे और जब आपका मन परमेश्वर के लिए सीधा हो जाएगा, जब आपका मन परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देगा, परमेश्वर अद्भुत कर देंगे। उद्घोषणा करना शुरू कर दे। ओ धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, अपनी आत्मा की भरपूरी प्रभु इस समय उड़ेल दे पिता परमेश्वर। अपने बेटा बेटियों के जिस्म आत्मा प्राण में उड़ेल प्रभु जी। तेरे लोग तेरी आत्मा की भरपूरी से भर जाएं प्रभु जी। इस 2025 में बड़ी बातों को प्रभु, बड़े कामों को प्रभु करना शुरू कर दे प्रभु जी। रे थीरी बिशंदो नो कोंदो रेबिया
बेया रिकोंडो रबा बाबा रेबे नेमेंद्या लेखे थे लेबे सोंदो कोंडो रबा रिखा था लये थे बेया। ओ धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, अपनी आत्मा की भरपूरी प्रभु जी अपने लोगों में देना शुरू कर पिता परमेश्वर। रीची रिबी सोंदो कोंडो रेबया। ओ धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, एक भी जन खाली ना रहे प्रभु जी, तेरी सामर्थ की भरपूरी प्रभु जी इस समय इनके शरीर और आत्मा प्राण में कार्य करे प्रभु जी। तेरे लहू की सामर्थ प्रभु जी शत्रो रांदी ने सीधी ब्या मिखदा रबो सोंदो नहीं कहते ब्या रुखे तेरे में सोंदो नहीं कहते ब्या। इस समय प्रभु जी तेरी मौजूदगी में है प्रभु जी, अपने विश्वास की घोषणा करे प्रभु जी, तेरे विश्वास में ये कायम रह जाए प्रभु जी। और प्रभु हर परिस्थितियों में प्रभु जी धर्मी जन सिर्फ विश्वास की प्रार्थना से जीवित रहेगा, ये बातें प्रभु इनके जीवन में पूरी हो जाए प्रभु जी। रब शांति राखो तो रे बेदरिया रखती आदि नीमेंदो रुखो तो लो यतिरिबिया। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आमीन। अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। आइए एक आखिरी गीत।